सज्जनों, ठेकेदारी के साथ साथ आप कौन से बिजनेस कर सकते हैं, वो 11 बिजनेस मैं आपको बताता हूं। कितने? 11 बिजनेस वो ऐसे बिजनेस हैं जो आप ठेकेदारी के साथ साथ कर सकते हैं। ठेकेदार बंधुओं, आज के आर्थिक युग में पैसा कमाना बहुत जरूरी है, और वो भी अच्छे से, ईमानदारी से और बिजनेस के थ्रू कमाना बहुत ज्यादा बढ़िया होता है। हमारे पिताजी कहा करते थे कि घर की हर छत का नाला, पाइपलाइन, अपने जो अंडरग्राउंड टैंक है उससे जुड़ा हुआ होना चाहिए, ताकि 7 छतों का पानी यदि आपके अंडरग्राउंड टैंक में आ रहा है तो आपको पूरे साल वाटर के मामले में देखने की जरूरत नहीं रहेगी। इस बात को मैंने यूं तो लिया है कि आप यदि विभिन्न प्रकार के बिजनेस अपने बिजनेस से जोड़ लेते हैं तो आपको कहीं कोई आर्थिक रूप से दिक्कत नहीं आएगी। यदि एक बिजनेस में कहीं कोई रिसेशन आता है तो दूसरा बिजनेस आपको उबार लेगा। आइए शुरू करते हैं अपना वीडियो। और इससे पहले मैं आपको कहूँगा कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक 15 मिनट का टाइम जरूर दें। सज्जनों, यदि आप ठेकेदारी करते हैं तो इसके साथ में आपकी ठेकेदारी अच्छी चल रही है तो आपके इसके साथ में आप सीमेंट की एजेंसी ले सकते हैं, सीमेंट की डीलरशिप ले सकते हैं। दिन भर आपके कंजप्ट टोटल जो वर्क होता है आपका, उससे 12 से 13% सीमेंट यूज आती है। चाहे आप कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क कीजिए, उसमें 12 से 13% सीमेंट का कंजप्शन टोटल आपकी वैल्यू का आ जाता है। तो आप ऐसे धंधे के से दूर क्यों रहते हैं? अपनी स्वयं की सीमेंट एजेंसी लीजिए, ताकि आपको 10 से 12% का ये प्रॉफिट अलग से बनता रहेगा, और आपके डेली यूज की चीज है। आप 15% 20% सीमेंट आप काम में ले लेंगे, बाकी आपका वहां आपको एक आदमी बैठाना है और वो अपने हिसाब से बेचता रहेगा। आपका प्रॉफिट सुरक्षित है। सीमेंट आपको मंगवानी है, 1 ट्रक की बजाय महीने में 5 ट्रक मंगवा लीजिए और आपका बिजनेस अच्छे से चलेगा। ये आपको पहला नंबर का बिजनेस बताया मैंने। दूसरा बिजनेस है ग्रिट, सैंड, ब्रिक्स आदि का डिपो खोल लीजिए। आपकी गाड़ियां जब भी फुर्सत में होंगी आपकी साइट पे ग्रिट्स लाती हैं, ब्रिक लाती हैं, सैंड लाती हैं। आपकी साइट पे यदि जब जरूरत नहीं होगी तो आपके डिपो में डाल देंगी, और डिपो में एक कर्मचारी बैठा रहेगा, वो आराम से बेचता रहेगा। आम के आम, गुठलियों के दाम, आपकी गाड़ियां भी खड़ी नहीं रहेगी और आपका ये बिजनेस भी फलेगा फूलेगा। सज्जनों, एक 2 आदमी का बिजनेस बताता हूं जिसको आराम से वो संभाल लेंगे। सिर्फ आपको शुरुआत का पहला स्टेप आपको लगाना है, शुरू करना है, एक नोरा लेके देना उनको, और डिपो आराम से चलता रहेगा। सज्जनों, तीसरा नंबर आता है कि स्टील का स्टोर। सज्जनों, आपकी साइट पे स्टील खूब लगती है, रेनफोर्समेंट में स्टील आती है। आप यदि बिल्डिंग वर्क करते हैं तो उनमें गर्डर वगैरह लगते हैं, बाइंडिंग वायर लगते हैं, और टिन प्लेट्स वगैरह, टिन शेड वगैरह बनाने पड़ते हैं आपको। तो इस तरह की सारी जरूरतें आपको काम में आती हैं। तो ये सामान आप मंगाते हैं, आपकी साइट पे मंगाते हैं तो और ज्यादा मंगवा लीजिए, और एक इस तरह का नोरा आप डाल लीजिए जहां एक अच्छे पढ़े लिखे समझदार युवक को बैठा दीजिए, एक लेबर रख दीजिए उनके साथ में। फाइनेंस आप कर ही रहे हैं, फाइनेंस की आपके पास कोई कमी नहीं है, तो ये बिजनेस भी आपका बहुत अच्छा चलेगा। सज्जनों, इसके बाद में चौथा बिजनेस मैं बताता हूं आपको कि ठेकेदारी के साथ में कौन सा चौथा बिजनेस है जो चल सकता है। वो है पेंट का बिजनेस। सज्जनों, ऑयल पेंट आजकल हर घर की जरूरत हो गई है, हर फैक्ट्री की जरूरत हो गई है, हर और कोई भी जो प्रोजेक्ट हैं उनमें सब में ऑयल पेंट काम में लिया जाता है। तो आप ऑयल पेंट की डीलरशिप ले लीजिए। बहुत एशियन वगैरह बहुत अच्छी कंपनियां आती हैं, बर्जर पेंट आदि की अच्छी कंपनियों के आप वो एजेंसी ले लीजिए, और वहां कुछ नहीं करना है आपको, एक दुकान किराए पर लेनी है और सामान ला के रखना है। एजेंसी ले ली, आदमी एक बड़ा बढ़िया आदमी, सिलेक्टेड पर्सन रखिए। मैं बिना सिलेक्टेड पर्सन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जो भी बिजनेस बता रहा हूं आपको उसमें आप सिलेक्टेड पर्सन रखिए। 10,000 रुपया ज्यादा देना मंथली उसको पोसाता है, मगर उसकी जगह 50,000 का घाटा खाना मैं समझदारी नहीं समझता। इसलिए आप
एक अच्छा सा सेल्समैन रखिए और वो आपकी दुकान चलाता रहेगा और आपका प्रॉफिट आता रहेगा। सज्जनों, इसके बाद में आता है धर्म कांटा का बिजनेस। सज्जनों, आपकी साइट पे दिन भर दुनिया भर के ट्रक आते जाते हैं, उनका हिसाब रखने के लिए आप दुनिया में लोगों को पैसा देते हैं धर्म कांटा तुलाई का। यदि आपकी साइट आसपास ही चल रही है तो वहां आप एक धर्म कांटा लगा लीजिए। 2 साल आपका प्रोजेक्ट चलना है, 2 साल में आप अच्छा पैसा कमा जाएंगे और फिर उस धर्म कांटे को आप किसी को कॉन्ट्रैक्ट पर दे दीजिए, वो चलता रहेगा, जीवन भर की आपकी एक कमाई चालू हो जाएगी। सज्जनों, इसके बाद में है क्रेशर। स्टोन ग्रिट की आपको जरूरत रहती है, खूब आपके स्टोन ग्रिट काम में ली जाती है। जगह जगह सारे प्रोजेक्ट पर आपकी स्टोन ग्रिट काम में आती है, तो क्यों नहीं आप एक क्रशर लीज पर ले लीजिए या स्वयं का लगा लीजिए और फिर उससे जो उत्पादन होगा वो आपकी साइट्स पे काम आता रहेगा और आपके स्टोन ग्रिट सस्ती पड़ेगी। ये भी एक बिजनेस आपका हो सकता है। सज्जनों, इसके साथ में 7वां बिजनेस मैं आपको बताऊंगा कि ठेकेदारी के साथ में आप ये बिजनेस भी कर सकते हैं, और वो है यदि आप बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर हैं, ब्रिक्स वगैरह आपके यहाँ काम में आती है, तो आप ईंट भट्टे के साथ में समझौता कर लीजिए, किसी के साथ में एग्रीमेंट कर लीजिए, अथवा आप कोई ईंट भट्टा आप अपना स्वयं का लगा लीजिए। पैसे आपके पास हैं, लेबर का अरेंजमेंट आपके जो बढ़िया सुपरवाइजर हैं उनको सौंप दीजिए और ईंट भट्टे का काम शुरू हो जाएगा और आपके सस्ती ईंटें पड़ जाएंगी और एक साथ में बिजनेस भी आपका एक खड़ा हो जाएगा। इसके साथ में आपको शटरिंग, स्कार्फ होल्डिंग, मिक्सचर मशीन, वाइब्रेटर्स आदि किराए पर देने का बिजनेस भी आप कर सकते हैं। ये सारे मशीनें आपकी शटरिंग वगैरह आपकी जब भी फुर्सत होती है, आप एक टाइप का प्रोजेक्ट करते हैं, दूसरे टाइप की ये सारी स्कार्फ होल्डिंग, मिक्सचर मशीन, वाइब्रेटर्स आपके डिपो में खड़े रहते हैं। आइडल खड़े रहने के बजाय इनको किराए पर दीजिए ताकि इनकी मेंटेनेंस के पैसे, इनकी रिपेयरिंग के पैसे, इनके रिनोवेशन के पैसे आपके पास आते रहेंगे। एक कर्मचारी को आप, एक वॉचमैन तो आपको वहां रखना ही पड़ेगा, तो उस वॉचमैन की ड्यूटी लगा दीजिए ना, और एक बड़ा सा बोर्ड लगा दीजिए कि यहाँ शटरिंग, स्कार्फ होल्डिंग, मिक्सचर मशीन आदि किराए पर दिए जाते हैं। लोग बाग ले जाना शुरू कर देंगे। आप तय कर दीजिए किराया, आपका लेबर तो वहां लगा हुआ ही है, वॉचमैन तो है ही आपका, वही वॉचमैन संभालता रहेगा। ज्यादा करें, बड़ा बिजनेस हो जाता है तो वहां एक आदमी और रख दीजिए ताकि वो उनकी लिखा पढ़ी वगैरह करता रहेगा। ये बिजनेस भी आप अपने ठेकेदारी के साथ साथ शुरू कर सकते हैं। इसके साथ में 9वां बिजनेस मैं आपको बताता हूं कि वाटर टैंक। सज्जनों, जब आप रोड का काम करते हैं तो आपको पानी की बहुत जरूरत रहती है और वो ट्रैक्टर के द्वारा वाटर टैंक से मंगाया जाता है, तो आप भी ये बिजनेस कर सकते हैं। आपके ट्रैक्टर खड़े रहते हैं, कई बार आपके काम नहीं आते हैं, साइड पे काम नहीं होता है, तो वो इधर उधर पानी की सप्लाई कर देंगे। ये बिजनेस भी आप कर सकते हैं। इसके बाद आप इसके साथ में रोड रोलर्स, हुपर्स आदि भी किराए पर दे सकते हैं। पर घंटे रेट होती है। जेसीबी भी आप किराए पर दे सकते हैं। जेसीबी आपकी, मान लीजिए आपके पास 3-4 जेसीबी हैं, तो वो भी आपकी जगह जगह अलग अलग साइट से काम आ जाती हैं। आप इनके विजिटिंग कार्ड्स वगैरह छपाइए और लोगों को पकड़ाइए। लोगों को दिन भर जरूरत होती है, कोई 2 घंटे काम करवाता है, कोई 1 घंटे काम करवाता है। जब आपको फुर्सत हो कह दीजिए साहब 3 बजे आएंगे, इससे पहले हमें फुर्सत नहीं है, 3 बजे के टाइम आपका फ्री है, उस समय आपका जेसीबी का ड्राइवर है वो जाके काम कराना है और आपका पैसा बन जाना है। इस तरह के कई बिजनेस हैं जो आप अपने बिजनेस के साथ में कर सकते हैं। मेरी चैनल SN शर्मा मोटिवेशनल स्पीकर यूट्यूब पे जाइए, सर्च कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नित नए बिजनेस आइडियाज आप पाते रहिए और अपने बिजनेस को ग्रो करते रहिए। नमस्कार।